सुरसरी धारा है। तो जो सनकादिक मुनि आए हैं उन्होंने भगवान के पास अपनी स्तुति करके अब अनपाई भक्ति मानी, मानी कभी नाश न होने वाली भक्ति मांगी है। और भगवान ने भी, भगवान ऐसी, क्योंकि राम भक्ति कैसी है, सुरसरी धारा, सुरसरी मानी गंगा जी, तो गंगा जी की धारा है, हमेशा अविरत बहती है, कभी कम नहीं होती है। तो जैसे शरीर को गंगा जल पवित्र करता है, वैसे अति पावन माने हृदय को भी और अविद्या को भी नष्ट करके यह राम भक्ति अत्यंत पवित्र स्वरूप का साक्षात्कार कराती है। और त्रिविधता, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधिदैविक, तीनों प्रकार के दाप को यह नाश करती है। और संसार के दाप माने संसार के दर्द का, तो संसार के जो बड़प्पन होता है उसको भी नष्ट करती है ये भक्ति। माने जैसे कोई बड़ा विषैला सांप हो, जब देखो हमेशा काटने को तैयार होता है, उसको निर्विष कर दिया, माने उसका अगर जहर निकाल तो फिर कुछ नहीं कर सकता है, तो ऐसी भक्ति। तो उसका विष मिटा दिया तो सांप का सारा दर्द जो है, अहंकार, वो मिट जाता है। इसी तरह संसार पने की, संसार में से आपकी भक्ति मिटा देती है। संसार रहता है लेकिन उसका संसार पना जो होता है वो मिटा देती है, तो ऐसी भक्ति है ये। सो जो प्रणत है, प्रणाम करने वाले, उनके कामना को पूर्ण करने के लिए सूर्यदेनु है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, जो चाहे वो पूरा हो सकता है। सो हे प्रभु, प्रसन्न होकर के आप यह वर दीजिए, अनपायनी भक्ति दीजिए। अभी आगे कहते हैं कि भववारिधि कुंभज रघुनायक। कुंभज माने अगस्त्य मुनि, कुंभज माने गज में से पैदा हुए, इसको अगस्त्य मुनि कहते। तो अगस्त्य मुनि ने जैसे समुद्र को पी लिया था, सूख लिया था, वैसे ही आप हे रघुनायक संसार समुद्र को सुखाने के लिए आप अगस्त्य रूप हैं। तो जो आपकी सेवा करे उसके लिए आप सुलभ है और आश्रय सौकर्य पालन है। तो माने क्या होता है कि उसके आश्रय में लेने में, उसके आश्रय लेने में, भगवान के आश्रय लेने में, शरण लेने में भी आप मेरी मदद करते हो। कोई गिरा हुआ अगर हाथ उठाए कि हम आपके पास पहुंच जाए, तो उसका हाथ पकड़ करके खींच लेते हैं। तो शरण लेने वालों की भी मदद करते हैं। और सकल सुखदायक माने जो उनका काम हो, आश्चर्य कार्य निर्वाहकत्व, अपने आश्रित को काम को पूरा कर देना, तो उसको सकल सुख देने वाले हैं आप। और मन में पैदा होने वाले जितने भी दारुण दुख है उनको आप नष्ट कर दो। और हे दीनवंतु, हमारे हृदय में समता का प्रदान करो, समता विस्तार है। जैसे श्री शंकराचार्य भगवान जी का स्तोत्र है ना, षटपदी, अविनयम अपनय विष्णोदमय विषयमनय तमय मुखतृष्णा। तो मानो ये स्तोत्र लिखते समय सनकादि के मुख से राम भगवान का स्तोत्र उच्चारण करने के समय यह शंकराचार्य जी की षटपदी तुलसीदास जी की बुद्धि में विराजमान हो गई। ऐसे ये समता का विस्तार करने के लिए बोला। आश कहते आस त्रास ईर्षादि निवारक। तो भगवान कैसे है? आश त्रास ईर्षादि निवारक। आश माने आशा जो संसार की होती है, उससे मोह उत्पन्न होता है। और भय जो संसार में है और ईर्ष्या जो हो रही है, देखो आगे के लिए अनुकूल वस्तु मिलने की आशा है हमेशा, फिर जो प्रतिकूल वस्तु परिस्थिति हो जाती है तो चले जाने का भय होता है वस्तु का। और वर्तमान में जो वस्तु है अपने बरोबरी की है, तो मतलब जिनके पास होती है उनके ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या द्वेष और स्पर्धा भी होती है कि हमारे पास भी, इनके पास भी, हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं है। तो इन सब में क्या होता है कि दूसरी वस्तु में मन चला जाता है, अपनी वस्तु में नहीं रहता है। तो कहते हैं कि आशा लगी किसमें, त्रास हुआ किसका, ईर्ष्या हो रही है किससे, और अपना इस सारी बातें सोचने में अपना प्रभु तो छूट गए ना हमारे से। तो ये सब दोष है, दुर्गुण है। तो भगवान उनका भी निवारण कर देते हैं। और विनय, ये जो मोह भय और ईर्ष्या है, इसकी जगह क्या देते हैं भगवान? हमारे में विनय, विवेक और वैराग्य का भगवान विस्तार कर देते हैं। और ये भूपों के माने राजाओं के मौली मणि है, माने मुकुट के मणि है रामचंद्र भगवान। और धरती के मंडल है, माने धरती की शोभा है। और संसार रूपी नदी के लिए ये तरणी है, माने तो तरापा जो बोलते हैं, पार कराने वाली है, माने नौका रूप है। तो हे प्रभु हमें भक्ति प्रदान करो। यह मुनियों का जो मन रूपी मान सरोवर है, उसमें सदा विचरने वाले आप हंस हैं। तो हमेशा भगवान मुनि के मान सरोवर में विचरने वाले माने हमेशा रहते हैं। जैसे हंस मान सरोवर में रहते हैं, वैसे रामचंद्र भगवान मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में रहते हैं। और ब्रह्मा शंकर आदि आपके चरण कमल की वंदना करते हैं। तो आप कैसे? रघुकुल के ध्वज है भगवान, इनकी वजह से रघुकुल का यश ऊंचा हो गया है, इसलिए ध्वज है माने ऊंचा है। और श्रुति की जो वस्तु है, सेतु है, मर्यादा है, उसकी आप रक्षा करने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है।
और काल, कर्म और प्रकृति के गुण को, त्रिगुणों को खा जाने वाले हैं। काल माने जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा ऐसे सारे व्याधि लगे हुए हैं, और कर्म माने जिनसे दुख आते हैं, और स्वभाव से जो परिणाम होता है प्रकृति में, और जो 3 गुण है, सत्व गुण, रजगुण और तमगुण, तो उनको भी भगवान खा जाते हैं। भक्षक माने केवल खुद ही रहते हैं और उनके सिवाय कोई रहता नहीं। जो आजू बाजू की चीज खाना होता है हमारे पास, तो खाना हम भक्षक है तो खाना खा जाते हैं, बाकी की कोई चीज रहती नहीं है, तो कोई नहीं रहता, ऐसे ये प्रभु है। तो दूसरों को तारने वाले हैं, उनको भी तारने वाले हैं, मन जो जिस दूसरों को तारने वाले उनके भी तारने वाले, मान तारण तरण है, सब दोषों को हरण करने वाले हैं, दूषणों को हरण करने वाले हैं। और ये प्रभु रामचंद्र जी तुलसीदास के जो प्रभु है वे त्रिभुवन के विभूषण है, तीनों भुवन के आभूषण है। इस प्रकार बारंबार सनकादि मुनियों ने स्तुति की, प्रेम सहित उनको सिर झुकाया। फिर सनकादि अपने लोक में माने ब्रह्मलोक में चले गए, और उन्हें अति अभिष्ट, अभिष्ट माने जो इच्छते थे, वो जो चाहते थे, वो इष्ट माने जाना, और अभिष्ट माने जो चाहते थे वो वर की वरदान की प्राप्ति हुई, माने भगवान ने उनको अपायनी भक्ति दे दी। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिरुनाए, पूछत प्रभु सकल सकुचाई, चितवहि सब मारुत सुत पाई, सुनि चहहि प्रभु मुख कई वाणी, जो सुनि होई सकल ब्रह्महानि, अंतर जामि प्रभु सब जाना, पूछत कहु काह हनुमाना, जोरि पानी कहत हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चहई, प्रश्न करत मन सकुचत अहई, तुम जानहु कपि मोर सुभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर गाव, सुनि प्रभु वचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह सियावर रामचंद्र की जय। तो सनकादि लोग ब्रह्मलोक में चले गए। अब भाइयों ने रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाए, तो साथ में गए थे, तो परम सत्संग मिला इनके साथ का। तो स्वयं सनकादिक जिनका सत्संग प्राप्त करके रामचंद्र बड़े हर्षित हुए, वही रामचंद्र की स्तुति करके और उन्हें प्रभु कह करके चले गए ब्रह्मलोक में। तब भाइयों के मन में आया कि ये जो ज्ञान निधान भगवान है, ज्ञान के खजाने राम भगवान है, श्री रामचंद्र भगवान, तो इनसे कुछ पूछना चाहिए। तो सभी के मन में पूछने का संकोच होता है। सब लोग हनुमान जी की ओर देखते हैं। कभी हम लोग भी करते थे, कोई सवाल पूछे, कुछ पूछना है तो और सत्संग बड़े और बात हो, तो ऐसे ये लोग हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, और रामचंद्र बैठे हो और हनुमान जी की ओर देखना, ये कुछ बढ़िया बात तो नहीं मालूम पड़ती, लेकिन ये एक प्रकार का संकोच है। तो इसमें भी बड़ा संकोच है। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैंने बचपन में देखा था अपने, कि हम जब बच्चे थे और अपने पितामह की गोद में बैठते थे, मतलब अपने दादाजी की गोद में बैठते थे, तो वे हमको खिलाते, कभी कभी उनके कंधे पर भी हम लोग चढ़ जाते, कभी उनकी चोटी पकड़कर भी खींचने लगते हैं। तो हम तो अपने पितामह के साथ ऐसे खेलते थे, और हमारे जो पिताजी थे वो कभी उनके बराबर भी नहीं बैठते थे, मतलब बाजू में भी नहीं बैठते थे, क्योंकि संकोच होता था। हमेशा नीचे धरती पर बैठते थे, प्रणाम करते थे और हाथ जोड़कर बैठते थे, और कोई बात करनी होती तो वे किसी दूसरे से कहते, तो वह जाके फिर बाबा से मानी अपने पिता से कहते हैं। तो बाबा को अगर कोई बात कहनी होती तो किसी विद्यार्थी को, मैंने अपने दादा को, उनके पिताजी को किसी बात करें तो किसी विद्यार्थी को बुलाते और कहते कि ये बात इनसे कह दो। तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता कि बच्चे थे ना हम, स्वामी जी कहते, तो हम कहते देखो हमको तो कोई मिठाई मांगनी होती है तो बाबा से कह देते थे कि मिठाई खिला दो, और ये हमारे पिताजी उनसे बात भी क्यों नहीं करते हैं। तो पहले लोग आपस में ऐसा शील और संकोच रखते थे कि वही बरतते थे, वही कि समय कोई दूसरा होगा कि ऐसे लोग करते थे, और अपने बड़ों से ऐसे हम लोग जितने आसानी से बात करते हैं वैसे आसानी से बात नहीं करते। भाई से भी भाई के साथ बात करने में संकोच करता है। तो हनुमान जी की ओर देखते हैं, यहाँ पर भी ये सब के सब प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते थे, और क्योंकि उसके सुनने से ही सकल भ्रम की हानि हो सकती है, मानी सारा भ्रम जो होता है वो चला जाता है।
तो प्रभु तो अंतर्यामी है, उन्होंने सब जान लिया। तो हनुमान जी से ही पूछ लिया कि बोलो हनुमान क्या बात है। तो हाथ जोड़कर बोले कि दीनदयाल सुनिए, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न करने में उनके मन में बड़ा संकोच होता है। तो भगवान बोलते हैं कि हे कपि, मेरा स्वभाव तो तुम जानते हो, कहीं भरत में और मुझ में कोई अंतर है? माने वो है भरत है, मैं राम, वही मैं हूँ और मैं हूँ वही भरत है। तो भरत में और मुझ में कोई अंतर है क्या? माने जो मैं सो भरत और जो भरत सो मैं। तो भरत भजन करते हैं राम का और राम भजन करते हैं भरत जी का। तो जग जपु राम, राम जपु जेहि, भरत सरि सको राम सनेहि। अब भरत में और राम में कोई अंतर ही नहीं, अभेद हो गया। तो अब प्रभु की बात सुनकर भरत ने उनके चरण पकड़ लिए भरत जी ने और बोले, हे नाथ, हे प्रणता रतिहरण, आप श्रवण करो प्रभु, मुझे कोई संदेह नहीं है, मुझे कोई शंका नहीं है। माने जब रामचंद्र जी ने कहा कि मैं और भरत एक है, तो भरत के मन में भी कोई संदेह होवे तो राम पर भी संदेह होवे, क्योंकि वो दोनों एक है। तो भरत के मन में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि राम जी के मन में भी कोई संदेह नहीं है। तो भरत को अगर शोक और मोह होवे तो राम जी को भी शोक और मोह होवे। तो भरत ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे कोई संदेह भी नहीं है और कोई शोक, हाँ कोई संदेह नहीं है। तो मैं शोक मोह अथवा संदेह के कारण कुछ नहीं पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं है। हे कृपानंद संदोह, केवल तुम्हारी कृपा ही कृपा है, हमारे तो आपकी कृपा के सिवाय और कुछ नहीं है। तो आपकी कृपा ही साधन है और आपकी कृपा ही फल है। मानी साधन और फल वैसे अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ फल चाहिए तो कुछ साधना करनी पड़ती है, लेकिन राम भरत जी के लिए तो कृपा भी साधन है और कृपा ही फल है। कृपा चाहिए तो भी साधन भी कृपा है और फल भी साधन है, मतलब साधन भी फल है। करौ कृपा निधि एक ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण न गाई, श्रीमुख तुम पुनि कीनि बड़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई, सुना चाहु प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचन, संत असंत वेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता, संत असंत निकय असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी, काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई, ताते सूर सिसन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनलदाहि पीठ गगनहि, परसु बदन यह धन्य सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं कि हे कृपानिधि, मैं शोक मोह या संदेह के कारण कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वह तो मुझ में है ही नहीं। क्यों? आपकी कृपा है। तो कोई भगवान का नाम ले और बोले कि हम पापी है, हम दुखी है, तो कोई भगवान का ध्यान करे और बोले कि हम दुखी है, तो ये नाम और रूप पर ही दोष लगाना हुआ। भगवान का नाम लेते और बोलते मैं दुखी हूँ, तो हो ही नहीं सकता वो। तो मतलब नाम लिया भगवान का तो पापी कहाँ से हुआ? स्वरूप का ध्यान किया तो फिर दुखी कहाँ से हो? तो उसकी तो सब हीनता उसी समय मिट गई। अगर भगवान का नाम लिया और ध्यान किया तो जो भी हीनता मानी, जो कम होता है वो मिट जाता है। जिस समय उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उनके स्वरूप का धारण किया, स्वरूप का रूप का ध्यान किया, तो उसी समय उनकी हीनता मिट जाती है, शोक मोह सब मिट जाता है। तो बोले महाराज मैं ठिठाई कर रहा हूँ, मानी मैं दुष्टता कर रहा हूँ। हे कृपानिधि, ये मेरी दुष्टता है, क्योंकि मैं सेवक हूँ और तुम तो अपने सेवक को सुख देने वाले हो। सो प्रभु, तो हे रघुराई, वेद में पुराण में बहुत प्रकार से संतों का और महिमा का गान है, संतों का और संतों की महिमा का गान किया गया है। तो हे प्रभु, फिर तुमने भी अपने श्रीमुख से संतों की बड़ी बड़ाई की है, मैंने अच्छी अच्छी बातें की है, और आपकी संतों पर भी बड़ी प्रीति है। सो मैं संतों का लक्षण सुनना चाहता हूँ कि संतों की पहचान क्या है। आप तो कृपा सिंधु है और गुण और ज्ञान में विचक्षण है, आपके समान आप सरीखा जानने वाला कोई नहीं है।
तो इसीलिए संत और असंत माने जो संत नहीं है, तो संत और असंत का भेद विलग विलग करके हे प्रणपाल मुझे समझा करके कहो। तो अभी भरत जी पूछते हैं संत और असंत के लक्षण क्या है, तो अभी जाके राम जी बताते हैं। पहली बार ऐसा सुना कि राम जी को सीधा कोई उपदेश दे रहे हैं। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई भरत, तुम संतों का लक्षण श्रवण करो जो श्रुति और पुराण में विख्यात है, और उन लक्षणों की कोई गणना ही नहीं कर सकता, माने गिन के नहीं बता सकता कि इतने इतने लक्षण हो सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि संतों का स्वरूप अनिर्वचनीय, माने उसका वर्णन नहीं कर सकता कोई। जो ब्रह्म का लक्षण है वही संत का लक्षण है, माने संत कितना बड़ा है, तो जो ब्रह्म का लक्षण है वही संत का लक्षण है। तो तस्मिन् सज्जने भेदा भाव, क्योंकि परमात्मा में और परमात्मा के भक्त में भेद नहीं होता है। फिर भी तुमको सुनाते हैं, रामदेव भगवान कहते हैं संत और असंत इन दोनों की करनी ऐसी होती है, तो उनकी रहने में यह भेद है। कैसे? जैसे कुठार माने कुल्हाड़ी, परशु लकड़ी काटने वाला, और चंदन के आचरण में जैसा भेद होता है। तीन चीज बताई, कुल्हाड़ी है तो परशु जो लकड़ी काटते हैं वो, फिर लकड़ी काटने वाला, और चौथा चंदन। तो उनके आचरण में जैसा भेद है वैसा संत में भेद है। तो वैसा ही संत और असंत के लक्षण में आचरण में भेद है। तो क्या भेद है ये पहले इसको समझो। तो कैसे कि फरसे का तो यह चरित्र है कि वे जाकर के चंदन का पेड़ काटता है। असंत संत की निंदा करता है, संत को दुख पहुंचाता है, संत को नीचा दिखाता है, यह असंत की करनी है। और वह फरसे की तरह चंदन को काटता है, मतलब जो अच्छा है उसको काटता है। लेकिन संत का क्या स्वरूप है कि वह चंदन पेड़ में जो सुगंध है, चंदन के पेड़ में, तो फरसे को भी वो अपनी सुगंध लगा देता है। अगर फरसा या तो कुल्हाड़ी इसको काटे तो अपनी सुगंध उसको देता है, जो काटने वाला उसको भी सुगंध देता है। वह फरसा खुद, वो कुल्हाड़ी खुद सुगंध से तरबतर हो जाता है। यह दोनों में फर्क है कि असंत तो दूसरों को काट देता है, माने कुल्हाड़ी की तरह, और जो संत का लक्षण है चंदन की तरह कि काटने वालों को भी अपनी सुगंध से तरबतर कर देता है। तो इसी से ताते सूर सिसन चल, माने इसी से श्रीखंड चंदन तो जगत का वल्लभ है। श्रीखंड चंदन माने उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला चंदन, इसको श्रीखंड चंदन बोलते हैं। तो और वो देवताओं के सिर पर चढ़ता है। तो संत देवताओं से भी बड़ा है और संपूर्ण जगत का प्यारा है। और फरसे की क्या गति होती है, जो काटते हैं उसकी क्या गति है, जब वो काटते काटते बोथर हो जाता है, माने वो बुट्ठा हो जाता है, तब उसको क्या करते हैं, लोहे में तपाते हैं, फिर पीटते हैं। तो आग में उसको गर्म करके उसको गन से थोड़ा से पीटते हैं। तो यह फरसे के शरीर को दंड मिलता है, जो काटने वाला जो साधन है उसको दंड मिलता है। अब भरत जी ने प्रश्न किया कि संत का लक्षण क्या है, तो उसके उत्तर में भगवान श्री राम ने पहला लक्षण यह बताया कि जैसे फरसा चंदन को काटता है तो चंदन उस फरसे को अपनी सुगंध से तरबतर कर देता है। तो असंत की करनी हुई फरसे की करनी, जो काटता है उसकी तरफ, और संत की करनी क्या हुई, चंदन की करनी, मतलब जो चंदन करता है वही संत करता है। तो वेद पता चल गया पहला लक्षण। और उसका फल यह होता है कि चंदन तो देवताओं के सर पर चढ़ता है अपनी करनी से, जो फरसे को भी सुगंध देते हैं, तो वो देवताओं के सर पर चढ़ता है। लेकिन फरसे की करनी क्या हुई, उसको फल क्या मिला कि उसको आग में जलाकर जब पीटते हैं गन से, तो उसको यह दंड मिलता है, उसको चपाते हैं। तो संत का लक्षण यह हुआ कि शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि दूसरे लोग जो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और वह बुरा बर्ताव करने वाले साथ भी अच्छा बर्ताव करता है, भलाई का बर्ताव करता है। तो संत का यह पहला लक्षण हुआ, बुरे के साथ भी अच्छा करो। अब इससे इस 37वें सोहे, मतलब ये जो आगे आता है, इस दोहे में, दोहे के बाद ये रामचरितमानस का प्रसंग आगे चलता है। आगे इनके गुण बताते हैं। विषय अलंपट शील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूतरी पूबी मद विरागी, लोभा मरष हर्ष भय त्यागी, कोमल चित दीनन परदाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सबहि मान प्रद आपु अमानी, वरन प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतल
निर्मलता सरलता मयत्री द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री केशव लक्षण बसई जासूर जाने तात संत संतत पुर समदम नियम नीति नहीं डोलई परुष वचन कबहू नहीं बोलई निंदा स्तुति उभय समम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज सियावर रामचंद्र की जय। तो कहते हैं कि उमा संत की यही बड़ाई मंद करत जे करही पड़ाई, माने उनके साथ कोई बुरा बर्ताव करे और वे उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, ये संत का लक्षण हुआ। अब कहते हैं कि भाई संत को भी जब तक शरीर रहता है तब तक विषयों के सेवक की जरूरत पड़ती है, माने उनको खाना चाहिए, उनको पीना चाहिए, उनको सोना भी पड़ता है। तो बोले कि हाँ ये सब करना पड़ता है, लेकिन ये सब करते हुए भी ये विषय के लंपट नहीं होते, माने उससे अटैच नहीं होते, वो अपनी जीवन निर्वाह के लिए करते, तो वे विषय के लंपट नहीं होते, माने विषय नहीं होते, विषय की तृष्णा नहीं होती उनके अंदर। संसार की वस्तुओं का उपयोग तो होता है परंतु तृष्णा नहीं होती है, इसको बोले विषय अलंपट। और वे शील और गुण के आगार माने खजाना होते, तो शील भी बहुत है और गुण भी बहुत होते हैं। तो शील माने क्या कि शील माने किसी का द्रोह न करना, और गुण माने क्या कि जहां तक हो सके अपने अंदर जो भी शक्ति है, भगवान ने जो भी विशेषता हमको दी है, तो उसी से दूसरों का भला करना, तो उसको बोलते हैं गुण। और शील माने किसी से द्रोह न करना, तो शील और गुण बताया। तो जो संत होते हैं वे इसके वे खजाना होते हैं, वे भंडार होते हैं, माने इनके शील और गुण दोनों होते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरे का दुख देखने पर उनको दुख होता है और दूसरे का सुख देखकर उनको सुख होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वे स्वयं में कभी सुखी या तो दुखी नहीं होते, अपने आप दुखी नहीं। किसी दुखी को देखा तो दुखी हुए और सुखी को देखा तो, लेकिन वो चला गया तो फिर चला गया। जैसे बहुत बढ़िया स्वच्छ शीशा रखा हो, दर्पण रखा हो, और उसके सामने अगर कुरूप चला जाए तो उसमें कुरूप प्रतिरूप प्रतिबिंबित होता है, तो मानी अच्छा वाला नहीं। और जो स्वरूप चला जाए, मानी स्वरूपवान चला जाए, तो उसके अंदर वह सुंदर प्रतिबिंबित होता है। लेकिन सामने आया और गया, वो बिंब जो शीशा होता है वो अपने पास कुछ नहीं रहता है, वो आया तो हुआ, गया तो गया, सामने आया गया। यह नहीं कि किसी के सुख को लेकर ये दिन रात अपने उसी में ही मगन रहते हैं, और न तो किसी के दुख को लेकर के उसकी फिक्र में रातों रात दुखी होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि वे अपने सहज स्वभाव से परमात्मा में लीन रहते, परमात्मा में स्थित रहते हैं। सहज स्वभाव संत का यह है कि वह परमात्मा में रहता है। सामने जब कोई दुखी आता है तो दुखी प्रतिबिंबित हो जाता है, और जब सुखी आता है तब सुखी प्रतिबिंबित हो जाता है, जैसे दर्पण। उनके अपने लेखे तो अपने आप तो न कोई सुखी है न कोई दुखी है, यह तो सब परमात्मा का खेल है। इसीलिए उसमें दुखीपना सुखीपना केवल प्रतिबिंब के रूप में मालूम पड़ता है, और वह भी सामने आने पर, अगर नहीं आता है तो वो भी नहीं मालूम पड़ता है। और वे सबके प्रति समान होते हैं, जो संत होते हैं सबके प्रति समान होते हैं। तो कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो नरः तुल्य निंदात्मा संस्तुति। तो सम दुख सुख माने सुख और दुख को समान जानता है और अपनी आत्मा में ही स्वस्थ रहता है, स्थिर रहता है। और जिसके लिए पत्थर समलोष्टाश्म कांचन माने मिट्टी पत्थर और सोना समान है, जो भी है वो मिट्टी समझता है, मतलब समान समझता है। जो ज्ञानी व्यक्ति प्रिय और अप्रिय वस्तु को भी प्रिय और अप्रिय वस्तु या तो प्रिय और अप्रिय परिस्थिति में भी समभाव रखता है, और अपनी निंदा हो या अपनी प्रस्तुति हो यानी स्तुति हो तो उसमें भी वो समान भाव रखता है। तो यह गीता में बताया है कि सब सम होते हैं, और अभूत रूपी माने अभूत रिपु माने अजात शत्रु होता है, जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु बोलते हैं। तो उनका दुश्मन दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि लोग दुश्मन तो तब होते हैं जब किसी का कोई नुकसान कर दे। और संत की संपत्ति तो क्या है, संत की संपत्ति परमात्मा है, और परमात्मा को तो कोई कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसको तो कोई नुकसान नहीं कर सकता है। और जो चीज को उन्होंने छोड़ दिया है उसी का वो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी कोई चिंता नहीं होती है। तो स्वामी सुरेश्वराचार्य जी ने निष्कर्म सिद्धि में कोई
बढ़िया दृष्टांत दिया है। अब स्वामी जी कहते हैं कि एक आदमी को टट्टी होनी थी, तो वो गया खेत में, टट्टी हो आया, मतलब टट्टी करके आ गया। अब गांव के लोग जिसका खेत थे तो वो आकर वहां पर कहते कि तुम्हारी टट्टी में तो बड़ी दुर्गंध है। तो बोले इसमें टट्टी करने वाला का क्या बिगड़ा। उसने कहा बाबा हम तो टट्टी को छोड़ के, हमने जो छोड़ दिया उसमें जो भी हमारी कोई मर्जी नहीं है, तो हम तो टट्टी को छोड़ के आए, तुम उसकी जांच करो। तो जिसने संसार में जिस चीज को छोड़ दिया है उसमें गुण है कि दोष है, तो अगर उसको दुनियादार कहते हैं तो इसमें संत का क्या संबंध, मतलब संत को कोई संबंध ही नहीं है इससे। तो अभूत रिपु मानी वह जिस परमात्मा में बैठा है उससे उसे कोई छुड़ा नहीं सकता है, मानी वो परमात्मा में स्थिर रहता है। और जिसको वह छोड़ चुका है उसका अगर कोई कुछ बिगाड़ भी दे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, इसलिए उसका कोई शत्रु नहीं है। और विमद है मानी उसे किसी प्रकार का मद नहीं है, अभिमान नहीं है, सब में वैराग्य होता है। लोभ वस्तुओं का, फिर अमश माने किसी के प्रति चिढ़ होना, ईर्ष्या होना, और संसार के विषयों की प्राप्ति होने से हर्ष होता है और उसका नाश हो जाता है तो भय होता है। तो उनको ये सब चीजों में वैराग्य है। लोभ, अमश, हर्ष और भय, इन चारों बातों का उसने त्याग कर लिया है संत ने, इसके मन से इसका कोई संबंध नहीं होता है। फिर राम जी भगवान कहते आगे कि संत का चित्त बड़ा कोमल है, तो संत हृदय नवनीत समाना। तो वर्णन किया गोस्वामी जी ने कि संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान कोमल है। तो फिर कहते हैं कि यह बात भी पक्की नहीं, क्यों? क्योंकि मक्खन तो तब द्रवित होता है जब उसको आंच पहुंचाई, मैंने अग्नि होती है तब जाके, वो गर्मी होती है तब जाके ये द्रवित होता है। लेकिन जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाए उसका नाम संत है, माने मक्खन से भी ज्यादा कोमल, क्योंकि मक्खन को आग मिले तब वो होता है द्रवित, लेकिन संत तो दूसरे के दुख को देखकर ही द्रवित हो जाता है। तो दीनों पर माने उसका नाम संत होता है, और दीनों पर दया करते, गरीबों पर, मतलब जो दीन होता है उनके ऊपर, और मन, वचन और कर्म से अमाया भक्ति करते हैं, माने निस्वार्थ भक्ति करते हैं, निश्चल भक्ति करते हैं, निष्कपट भक्ति करते हैं। क्योंकि संसार में जितनी भक्ति होती है, लोग सेठ की भक्ति करते हैं, लोग राजा की भक्ति करते हैं, तो जिसकी दुनिया में ज्यादा प्रसिद्धि है उसकी भक्ति, मतलब जिसकी ज्यादा प्रसिद्धि उसकी भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें माया रहती है। तो माया क्या है? माया कपट है। तो अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, अवतार से, शासन से, राजा से, प्रसिद्धि से अपनी भी प्रसिद्धि होती है, तो अपना भी स्वार्थ कुछ सिद्ध होता है। इसीलिए संसार में लोग जहाँ भक्ति करते हैं ऐसे देखने में आता है कि वहाँ कुछ माया लगी हुई होती है तभी भक्ति करते हैं। परंतु संत जो भक्ति करता है भगवंत की, वह निष्कपट भक्ति करता है, माया रहित भक्ति करता है। भगवान कहते हैं जो सबको मान ले लेकिन स्वयं मानना चाहे, यह समाज शास्त्र अलग है और ये राजनीति शास्त्र भी अलग है, और ये जो अध्यात्म शास्त्र है वह भी पृथक वस्तु मानी, वो भी अलग वस्तु है, और ये बड़ी उच्च कोटि की अनुभूति है। यह तो परमात्मा से, आत्मा से एक जानने की अनुभूति है। तो अमानी मान दो मान्य, माने संसार में मान्य कौन है? जो स्वयं अमानी हो, जो खुद मान नहीं चाहते हो, जो खुद अहंकार शून्य होता है, वो स्वयं अमानी हो, वही मान्य है। और दूसरे को जो सम्मान दे वही मान्य है। तो वही आता नहीं, यहाँ पे आगे आया कि वो विष्णु सहस्त्रनाम में भी आता है कि अमानी मान दो मान्य है। जो स्वयं अमानी हो और दूसरों को मान दे वही मान के योग्य है, वही आदरणीय है। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत, वही प्राणी है और सब तो जड़ है, सब तो पत्थर है, मानी जो ऐसा है अमानी मान दो मानी वही प्राणी है, बाकी सारे जड़ है और सब तो पत्थर है। जो ऐसे है असल में प्राणी वे है, और हमारे प्राण के प्यारे भी ऐसे संत ही है, जो भगवान के प्राण के समान प्यारे है। प्राण तो असल में उन्हीं को प्राप्त हुआ है। मन में, आगे कहते हैं, मन में कोई कामना न हो और भगवान के नाम में परायण हो, ये संत के लक्षण बताते जाते हैं। जिसके मन में कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो और भगवान के नाम में हमेशा रत हो, परायण हो। संत होना दूसरी चीज है और बुद्धिमान होना भी दूसरी चीज है। तो संसार में कोई बहुत बड़ी बुद्धिमान होता है, लेकिन जो राम नाम परायण नहीं होगा, राम के नाम परायण नहीं होगा, मतलब कहते कि नाम में चाहे राम बोलो, कृष्ण बोलो, खुदा बोलो, गौर बोलो, कुछ भी बोलो, पर नाम परायण होना जरूरी है। माने सभी को नाम जपना चाहिए। नाम के बिना कोई संत होता नहीं है।
तो कहते हैं कि शांति, वैराग्य, विनय और मुदिता, इन 4 वृत्तियों का वह घर होता है। जो संत होता है वो क्या क्या होता है? विनय, वैराग्य, शांति और मुदिता, इन चारों का, चारों वृत्तियों का ये संत घर होता है। कोई कितना भी उपद्रव करे लेकिन इसके चित्त में शांति बनी रहती है। संसार की किसी वस्तु से राग और द्वेष नहीं होता उनको, सबके प्रति उसके विस्मरण में हमेशा विनय रहती है। और मुदिता आयन है, माने मुदिता माने हर हालत में खुश रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ मिले तो खुश, कुछ मिले तो भी खुश, कुछ ना मिले तो भी खुश, तो इसको मुदिता आयन है, माने मुदिता का भी वो घर है, तो हर हाल में खुश रहता है। कहते हैं कि यहाँ जो वाहवा है, यहाँ जो वाहवा है वो होवे तो भी ठीक, ना होवे तो भी ठीक, वो हमेशा मुदित रहता है। तो हमारा प्रभु जो करता है तो ठीक किया उन्होंने। यह देखो, यह किया, क्या किया उसने, मतलब भगवान ने क्या किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन देखना यह है कि उसने किया या नहीं किया। मतलब कुछ किया है भगवान ने हमारे लिए, कुछ सुख भेजा या कुछ दुख भेजा, मतलब हमको याद तो रखते हैं भगवान, तो कुछ किया है वो याद रखना है। तो गुरु साहब ने कहा है उनके हाथों से कुछ बुरा नहीं होता। मतलब बताओ दूसरा कौन है जिसने कुछ करा हो, मतलब कुछ करता है वो बुरा करे, वो तो भगवान ने कुछ किया ही नहीं है, तो मतलब उनके हाथ से कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। तो दूसरे ने तो कुछ किया नहीं है, जो किया वो सब उसने किया, और उसने किया तो कोई फरियाद नहीं है, तो उसके हाथों कुछ बुरा नहीं होता है। तो संत के लिए तो सदा मस्ती ही मस्ती उसके घर में है, और इसीलिए मुदिता दृष्टि माने हमेशा खुश रहने वाली दृष्टि उसके अंदर रहती है। तो चित्त को प्रसन्न करने के लिए मुदिता अति आवश्यक होती है, माने हमेशा हर हाल में मस्त रहो। स्वामी जी कहते हैं जिस हाल में, जिस देश में, निष्पेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापी, ये 4 प्रकार के जो लोग होते हैं, तो मैत्री सुखी से मैत्री करो। दुखी से, सुखी को देखो तो कहो कि हमारा दोस्त है, यह सुखी हुआ तो हम भी सुखी हुए। और पुण्य करके किसी को देखो तो आनंद में आ जाओ और कहो कि यह पुण्य कर रहा है और बड़ा अच्छा है, हमको बड़ा अच्छा लगा। यह नहीं कहो कि हाँ ये इनको पुण्य करने का सुख मिल रहा है और हमसे पुण्य नहीं हो रहा, माने इससे दुखी भी मत हो। तो दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाओ, और उसको पुण्यात्मा देखकर भी हम सुखी होना चाहिए, यही मुदिता है। तो अगर किसी मतलब इसी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कोई पुण्य करता है तो भी खुश होना चाहिए, हमको भले मौका मिले ना मिले, लेकिन वो पुण्य कर रहा है तो हमको खुश होना चाहिए। इसी तरह दुखी को देखकर उसके ऊपर दया आवे उसके चित्त में, और पापी को देखकर उनकी उपेक्षा हो जाए चित्त में। मतलब दुखी को देख के दया, और अगर कोई पापी है तो इसको इग्नोर करो, इसके बारे में सोचो मत। तो पापी को देखकर उसकी उपेक्षा हो जाए चित्त में, और इसको बोलते हैं उपेक्षा। तो ये चारों बात संत के मन में बनी रहती है, तो अपने मन में रिझाकर वो हमेशा आनंद में रहते हैं। सबके लिए वह ठंडा है, गर्मा गर्म नहीं, किसी के लिए एयर कंडीशन बिल्कुल, मतलब तो कहते शीतलता सरलता में, सबके लिए ये ठंडा है, गर्मा गर्म नहीं, संत ऐसा होता है। किसी के लिए एयर कंडीशन बिल्कुल है, तो सबके प्रति उसका सरल भाव है, और मैत्री का भाव उसके चित्त में है, और सबका भला चाहता है। ये जो संसार की परिस्थितियां है उनको लेकर व्याकुल होना संत का काम नहीं है। तो कुछ भी होता है वो व्याकुल नहीं होते हैं। ये जो, क्योंकि इतनी जल्दी परिस्थिति जल्दी बदलती रहती है, तो इनको लेकर अगर कोई व्याकुल होवे तो हर रोज व्याकुल होना पड़ता है। तो ऐसे परिस्थिति बदलते हुए देखकर कभी व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि इसको इसीलिए इनको होने दो, मतलब जैसी होती है वैसा होने दो। तो चित्त को हमको बिल्कुल व्याकुल नहीं करना है, ठीक रखना है चित्त को। अगर चित्त बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। अगर चित्त ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। तो अगर सब सुखों का खजाना चित्त बिगड़ जाए, मतलब चित्त होता है सारे सुखों का खजाना, वो बिगड़ जाता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो और कहते कि ब्राह्मण के चरणों में प्रेम होना चाहिए, संत ऐसा करते। तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण धर्म को देने वाला है, और माने इसी में से ही धर्म निकलता है, ब्राह्मण में से ही धर्म निकलता है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म को जन्म देने वाला है, वेद को ब्राह्मण धारण करता है, और ब्राह्मण धर्म का उपदेश करता है। इसीलिए देखो, पता लगाना हो कि कौन सा संत अच्छा है, मतलब अच्छा संत कौन है, तो साधारण लोगों से पता नहीं चलेगा। क्यों?
क्योंकि वो जो उनके पास तो कौन जाएगा, जैसे धन ज्यादा बढ़े, मुकदमा में जीत हो जाए, दुश्मन मर जाए, तो वे सिद्धि वाले जो लोग होते हैं उनको लोग बड़ा मानते हैं। लेकिन ब्राह्मण लोग के पास जाओ तो सच्चा संत कौन है वो पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोग इसको मिलते हैं, विरक्त को, त्यागी को, विद्वान को ही पहचानते हैं ब्राह्मण लोग। तो जो विरक्त होगा वही उनके घर में जाएगा, ब्राह्मण के घर में वही जाएगा। तो मतलब संत, तो उनसे संत संगति की प्राप्ति होती है। इसीलिए बताया कि ब्राह्मणों के चरणों में जो प्रेम धर्म करने वाला है, तो मतलब संत होते हैं वो ब्राह्मण के पास जाता है। तो ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं, हे तात भरत कहते हैं, तुम उसको हमेशा सच्चा, हमेशा के लिए संत मानना। सच्चा संत उसको मानना, सतत संत है वह, माने हमेशा उसको संत मानना। पूर्ण माने बिल्कुल सच्चा संत मानना। आगे कहते हैं, जो श्याम दाम नियम और नीति से डोलते नहीं। जो संत होते हैं वो डोलते नहीं, माने आगे पीछे नहीं होते। तो कहते हैं श्याम माने मन में काम क्रोध आदि विकारों का न होना, इसको श्याम माने श्याम। तो श्याम माने मन में काम क्रोध आदि विकारों का न होना, और दम माने इंद्रियों को वश में रखना, तो इंद्रियों का वश में होना। और नियम क्या होते हैं? तो तपस्या, स्वाध्याय और संतोष को धारण करना। तो यम, नियम और ये यम, शम, दम और नियम बता दिया। ये शम, दम आदि जो होते हैं वो नियम तीनों व्यक्तिगत होते हैं। चित्त को शांत रखना, इंद्रियों को दृढ़ रखना, मतलब काबू में रखना, और नियम में निष्ठा रखना। और व्यवहार कैसे करना? तो कहते हैं कि दूसरे के साथ जो व्यवहार है वह अनैतिक न होने पाए, बिल्कुल नैतिक व्यवहार होना चाहिए। तो संत कौन है? कि जिसके हृदय में शांति, दांति और नियम निष्ठा। दांति माने तपस्या को धैर्यपूर्वक करने वाला, तो ऐसा होता है। तो जिसके हृदय में शांति, दांति और नियम निष्ठा है, और व्यवहार में जो नीति रीति से चलने वाला है, उससे विचलित नहीं होता है। और कैसा है? परुष वचन कभी नहीं बुलाई। परुष माने कठोर शब्द, कठोर वचन। तो जो कभी रूखी बात नहीं करते हैं, जब बोलते हैं तब हमेशा उनके हृदय में स्नेह जो भरा हुआ होता है, उसी स्नेह में डुबोकर वचन बोलते हैं। जैसे उनकी जीभ पर शहद होती है, मध होता है, वैसे मीठे वचन ही बोलते हैं हमेशा। जैसे उनके हृदय में स्नेह रहता हो, जब बोलते हैं तब मीठा ही बोलते हैं। तो वह संत होते, वो कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, ये परुष में से प का जब लोप हो गया तो रुष हो गया, माने रुखा हो गया। तो माने हमेशा रुखा नहीं बोलते, हमेशा प्रेम से ही बोलता है। फिर कहते कि संत कैसे होते हैं? तो उनकी कोई निंदा करे या स्तुति, दोनों में ये समान रहता है। क्योंकि जो स्तुति करता है वह चित्त को उत्साहित करता है, माने खुश करता है। तो महात्मा जी के सामने बोल गए, त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, मयि न पारंते परम विदुषो यज्ञ सदृशी। तो मंडलेश्वर जी कहते, स्वामी उदाहरण देते हैं कि मंडलेश्वर जी बिल्कुल आसन से बैठ गए और सीधा हाथ सीधा हो गया। बोला, देखो ये हमको ही तो कह रहा है कि तुम ब्रह्मा प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तो हम तो साक्षात ब्रह्म ऐसा मान जाता है, तो उससे उत्साहित कर रहा है। तो उसका उत्साहित होता है तो क्या होता है? ब्रह्मा का वृत्ति बनी रहती है कि तुम ब्रह्म हो, तो उसकी ब्रह्मा का वृत्ति बनी जाती है। अगर वो निंदा करता है कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, तो वो सुनते क्या होता है? इसका वैराग्य हो जाता है। तो बोलते हैं कि ये हमारे वैराग्य का गुरु है। तो जिसने निंदा की उसने हमारे चित्त को वैराग्य दे दिया, और जिसने हमको ब्रह्म कहा कि त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तो ब्रह्मा का वृत्ति बनी जाती है। दोनों में ये समान है। तो दोनों ही अपनी भलाई चाहने वाले हुए, तो ये हमारे गुरु हुए। तो भगवान के चरणों में केवल ममता है और कहीं ममता नहीं है। ऐसे जो सज्जन हैं वे मेरे प्राण प्रिय है, और वे गुणों के मंदिर है, और ये सुख के पुंज है। सुना हुआ संतन के सुभाव, भूले संगति करिय न काऊ, दिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलई गालई हरहाई। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहु निंदा सुनहु पराई, हरषि मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटि कुटिल मला,
बयरु अकारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठई चबेना। बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महाहरि हृदय कठोरा। परद्रोही परदाररत, परधन पर अपवार। ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद सियावर रामचंद्र की जय। अभी संत का लक्षण भगवान जी ने सुना है भरत जी को। अभी असंत का स्वभाव बताते हैं कि असंत किसको कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि बचपन में लोग हमको संतन बोलते थे। तो शांतनु नाम था स्वामी जी का, शांतनु नाम था। तो गांव के लोग संतन पंडित करके बोलते, छोटे बच्चों को ऐसे बुलाते। तो जब बच्चों में होड़ लगती तो हम तुरंत रामायण लिखा देते थे कि देखो हमारा नाम तो संत है, तो तुम लोग असंत हो। माने मैं संत हुआ, अब सारे लोग असंत है। तो स्वामी जी ऐसे कहते हैं। अब असंत माने दुष्ट लोगों का स्वभाव सुनो और भूलकर भी उनकी संगति मत करना। इसका अर्थ यह है कि चलो थोड़े दिन के लिए अपना काम बना ले, बाद में फिर छोड़ देंगे। तो जो असंत होते थे वैसे होते, मानी हमारा संग इसके लिए करते कि हमारा काम, इनका काम बन जाते तब तक करते, बाद में छोड़ देते। तो यानी इनसे ये काम निकलने वाला है थोड़े दिन के लिए, तो दोस्ती की कर लो, तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर थोड़े दिन के लिए अगर उनकी दोस्ती के संगति करोगे तो वे उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा ही पकड़ लेंगे, और फिर दुष्ट का स्वभाव होता है यार। तो पहले ये तरंग की तरह आते हैं समुद्र के, और कहते हैं कि तरंगायिता पी में संगात समुद्रायंती। तो पहले तरंग की तरह आते हैं, बाद में समुद्र की तरह बन जाते हैं। इसीलिए थोड़ी देर के लिए भी इनका संग उचित नहीं है, क्योंकि इनका संग सदा दुख देने वाला है। जैसे हरहा गाय, माने जो दुष्ट गाय होती है तो अपने साथ कपिला गाय को भी ले जाती है चरने के लिए, और जब देखती है कि खेत का मालिक आया तो क्या होता है, बस स्वयं तो हरणी की तरह खुद की मतलब चौकड़ी मार के, वो चार पगे कुत्ती है वो गाय, तो चौकड़ी मार करके भाग जाती है। लेकिन कपिला गाय बेचारी जो ढीली होती है वो पकड़ी जाती है। तो दुष्टों की संगति में जाने से भले मनुष्य को हमेशा दुख भोगना पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं, मतलब भगवान जी कहते हैं खल की पहचान क्या है। तो खल माने कपटी ठग। तो खल के हृदय में विशेष करके अतिशय पाप होता है। जब वे किसी से मुस्कुराते के देख ले, किसी को बढ़िया कपड़ा पहनते देख ले, किसी को खुश देख ले, तो दूसरे की खुशी देखकर वे जल जाते हैं। दुष्ट के दिल की सही परीक्षा है कि उसको दूसरे का सुख देखकर जलन होती है कि नहीं, तो पता चल जाता है कि वो दुष्ट है कि नहीं। अगर दूसरे का सुख देखकर खुशी हो तो संत, और दूसरे का सुख देखकर जलन हो तो दुष्ट माने असंत। दुष्ट जहाँ किसी की निंदा सुनते हैं, मानो कहीं रास्ते में पड़ा हुआ खजाना मिल गया हो, ऐसे हर्षित हो जाते हैं। और दुष्ट लोग दूसरे की निंदा सुनकर हर्षित होते हैं। कहते हैं कि असंत को मतलब दुष्ट को क्या अच्छा लगता है, तो उनका घर कहाँ पर है। तो कहते हैं कभी कभी अच्छे घर में भी मेहमान बनकर ये चले जाते हैं, और लेकिन वे लौट कर रहते कहाँ हैं, तो काम क्रोध मद लोभ यही उनका श्रेष्ठ घर है। तो काम वासना की पूर्ति, दूसरों का नुकसान करना, अभिमान से भरे रहना और लोभ कर रहना, वही उनका परायण है, मानी वही उनका घर है। और दया तो उनको छू भी नहीं जाती, मानी बिल्कुल दया होती नहीं उनमें। बड़े कपटी होते हैं वे, उनका हृदय कुटिल होता है, और बड़ी बड़ी वासनाओं के मल उनके हृदय में बसता है, तो मलायन भी कहते हैं। फिर बिना कारण के सब किसी से ये वैर करते हैं। जो उनका भला करे उसका भी वो अहित करते हैं। तो उनके वही खाते, मानी उस खाता वही होती है ना, तो स्वामी जी कहते हैं उनके वही खाते में जो लेना लिखा होता है, इनसे यह लेना इनसे यह लेना, वह भी झूठा है, और लेते हुए मतलब जो लेना है वो भी झूठा बोल कर लेते हैं। बोलते ही मुझसे लेना है, होता नहीं, वो झूठा बोल के ले लेते हैं। किसी से कुछ लेना होता है तो भी झूठ बोल कर लेंगे, और कभी को कुछ देना होता है तो देने का खाता भी उसका झूठा ही होगा कि मैंने इतना दिया, लेकिन दिया नहीं होता है उसको, तो वो भी गलत, लेना भी गलत, देना भी गलत।
देना खाता भी झूठ है और लेना खाता भी झूठ है। देते भी है तो झूठ बोल कर देते हैं, लेते हैं तो भी झूठ बोल कर लेते हैं। तो झूठ ही उनका भोजन है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बिना झूठे का उसका पेट ही नहीं भरता, तो झूठ ही उसका भोजन है। झूठ का ही नाश्ता करते हैं, तो सारा व्यवहार उनका झूठा है। तो मोर की तरह वो मीठा वचन बोलते हैं, लेकिन बड़े बड़े सांप को वो खा जाते हैं। ऐसा उनका कठोर हृदय होता है। दूसरे से वो द्रोह करता है, दूसरे की स्त्री से रति करे और दूसरे का धन हमेशा चाहते हैं और दूसरे को फिर कलंक पे लगाते हैं। तो ऐसे जो नर होते हैं वो पामर होते हैं, पापमय होते हैं। तो सच पूछो तो ये कौन है? तो कहते हैं कि वो पूर्व जन्म का राक्षस इस जन्म में शरीर धारण करके आया है। तो देह धरे मनुजात, मनुजात माने राक्षस और मनुजात माने मनुष्य। दाता और में इतना फर्क है। मनुजात माने मनुष्य और मनुजात माने राक्षस। लोभई ओडन लोभई दासन शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन, काहू के जौ सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। जब काहू कई देखई विपति, सुखी भये मानहु जगन रूपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मातु पिता गुर विप्रन मानहि, आप गए अरुगालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, होई हरि कलि जुग माहि। सियावर रामचंद्र की जय। तो असंत के लक्षण आगे बताते हैं कि उनका क्या होता है? ओढ़न माने ऊपर ओढ़ने का और दासन माने नीचे बिछाने का। तो माने उसके ऊपर और नीचे दोनों लोभ ही होता है। अर्थात ये लोभ में ही सोते हैं और लोभ में ही जागते हैं और लोभ से ही हमेशा घिरे रहते हैं। और दो चीज इनको चाहिए होती है, एक रसनेन्द्रिय की तृप्ति और एक जननेन्द्रिय की तृप्ति। माने मूत्रेंद्रिय और जीव, इन दोनों में ही वे फंसे रहते हैं। खाना खाते और कुछ करते हैं। तो उनको जमपुर का त्रास बिल्कुल ही नहीं है। माने वो डरता ही नहीं है यमपुरी के त्रास से। कहते हैं कि हम मानते ही नहीं यमपुरी है ऐसा। तो है कहाँ? बोले वे करते तो है बुरा काम। और कोई कहे कि तुम्हें यमराज का डर नहीं लगता, तो बोले हम मानते ही नहीं कि यमराज है। तो न मानने से क्या होगा? जो बुरा काम करेगा उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। और दुष्ट का लक्षण क्या है? तो कहते कि यदि वो किसी की बड़ाई सुने कि ये बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ है, तो लंबी सांस लेते, माने जूड़ी चढ़ गई हो, माने बुखार चढ़ गया हो। माने जब किसी मतलब वो खुश नहीं होता किसी के प्रशस्ति सुनते, लेकिन जब किसी को विपत्ति में पड़े देखते हैं तो वो सुखी हो जाते हैं। मानो जग के राजा हो गए ऐसे सुखी हो जाते हैं। अगर किसी ने कहा कि भाई उनके बेटे को तो टीवी हो गई है, तो बड़े दुखी है बेचारे, तो उनके दुख में दुखी होने की वजह क्या बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमको भी 2-3 दिन से जुकाम हो गया है। तो यह नहीं कि वो उनके बेटे को टीवी हो तो उसकी खबर पूछे, ऐसा नहीं। उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करे, ऐसा नहीं होता। माने उनके दुख में दुखी नहीं होंगे और सामने कह देंगे कि हमको भी जुकाम हो गया है, तो उसकी बात जैसे ना सुना। माने उनके दुख में दुखी नहीं है, बल्कि सुख होता है दूसरे का दुख देखकर। तो विपत्ति सुनकर स्वार्थ में उनकी प्रीति है और परिवार के ये विरोधी होते हैं। तो काम लंपट होते हैं और लोभ लंपट होते हैं और अति क्रोधी होते हैं। माता पिता गुरु और ब्राह्मणों को नहीं मानते, यह दुष्ट का लक्षण है। आप तो गए तो गए, दूसरे को और भी नष्ट करते हैं। माने स्वयं दुष्ट है और दूसरे का भी नाश करते हैं। मोहवश ये दूसरे से द्रोह भी करते हैं। तो उनको सत्संग नहीं अच्छा लगेगा, उनको भगवान की कथा नहीं अच्छी लगेगी, उनको दुनिया का खेल तमाशा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें ही इसको बड़ा मनोरंजन मिलता है। सत्संग और हरि कथा में ये लोग बोर हो जाते हैं। रोज रोज वही बात, तो अच्छे बनो तो उनको ये अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब वो जो होता है दुष्ट उससे अच्छा नहीं देते हैं। वे अवगुण के समुद्र होते हैं, उनकी बुद्धि मंद होती है और ये कामी होते हैं।
तो वेद में भी बुरी बुरी बात निकालते हैं, उसको गलत ढंग से बोलते हैं, नक्कलची होते हैं, माने कॉपी करने वाले। और दूसरे के धन को तो ऐसा हरते हैं, माने ऐसे ले लेते हैं जैसे उसका उसके खुद मालिक हो, ऐसे वो प्रधन का स्वामी हो जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, एक सज्जन ने एक बार कहा हमसे कि पंडित जी, हमारे जीवन में सत्संग करते करते आधी समता तो आ गई, मतलब समता आ गई है आधी, और आधी अभी बाकी है। मैंने कहा, यह समता आधी कैसे होती है सेठ जी? बोले कि पूरी समता होती है कि अपनी चीज सबकी समझी जाए और सबकी चीज अपनी समझी जाए, तो पूरी समता होती है। लेकिन हमको आधी मिल गई। कैसे? कि सबकी चीज तो हम अपनी समझते हैं, लेकिन अगर हम अपनी चीज सबकी नहीं समझते, उन्हें आधी समता हो गई है, तो ये आधी कमी रह गई है। तो इस जन्म में तो नहीं मिली, तो अगले जन्म में मिल जाएगी। तो जल्दी क्या है, तो अभी ऐसी आधी समता से हम काम चला लेते हैं। तो ऐसे परधन स्वामी कहते हैं। तो ब्राह्मण से द्रोह करते हैं, यह हीनता का लक्षण है। जो कम सुनता है वह बोलना ज्यादा पसंद करता है। ऐसा होता है प्रैक्टिकली। कम दिखता हो तो वह चश्मा लगाना भी पसंद नहीं करता है, कहीं किसी को पता न लग जाए कि इनको कुछ कम दिखता है। तो जो ब्राह्मण नहीं होगा, उनको स्वीकृति में ब्राह्मण का बड़प्पन जल्दी आता नहीं, क्योंकि उसके अभिमान पर चोट लगती है। इसीलिए यह ब्राह्मण से द्रोह करता है, और विशेष करके ये देवता से भी द्रोह करता है। भले रोज बोले, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, हे वृद्धश्रवा, हे इंद्र देवता, हमारे हाथ से अच्छा काम करना, हे सूर्य, हमारे आंख से अच्छी अच्छी चीज दिखाना। सूर्य का नाम लेगा, इंद्र का नाम लेगा, लेकिन फिर कहेगा हम देवता को तो मानते ही नहीं है बिल्कुल, तो देवता से भी द्रोह करेगा। बाहर से ये वेश बड़ा बढ़िया धारण करेगा। पुराण में ऐसी सुंदर कथा है बकासुर की, कि बाहर से तो बड़ा बढ़िया वेश, लेकिन हृदय में मछली को पकड़ने की इच्छा है, तो दम्भ और कपट हृदय में धारण किए हुए हैं। ऐसे जो अधम और खल मनुष्य है, वे कृतयुग माने सत्ययुग और त्रेता में नहीं हुआ करते थे। स्वामी जी कहते हैं, ऐसे जो खल और अधम पुरुष होते हैं मनुष्य, वे कृतयुग माने सत्ययुग, तो सत्ययुग और त्रेता युग में नहीं हुआ करते। द्वापर में कुछ माने थोड़े होते हैं, और कलयुग में तो ये झुंड के झुंड ऐसे मनुष्य मालूम पड़ते, सार्वजनिक रूप से उनकी ख्याति होती। तो अभी अगले मंगलवार को देखेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो